हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित अध्याय 7.2 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न नंबर 9 और 10 को हल करेंगे और इसी के साथ यह अध्याय 7.2 कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, शुरू से अंत तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलें क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 9, बिंदुओं A-2, और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो चलें यहां लिखें हल। देखिए प्रश्न में कह रहा बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो सबसे पहले यहां समझने का प्रयास करें। ये पहला A हो गया और दूसरा B हो गया। A का मान क्या दिया है? -2,2 और B का मान है 2,8। कहा जा रहा है कि A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करें। अब इसको हमको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो यहां पे मान लीजिए कोई बिंदु P1 हो गया, यहां P2 हो गया और यहां P3 हो गया। अब ये 4 बराबर भाग कैसे हुए? जैसे A P1, P1 P2, P2 P3 और P3 B। ये देखिए 4 बराबर भाग हो गए, 1, 2, 3 और 4 हो गए ना। तो यहां ध्यान दें, आप कह रहा है कि विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब इसमें किस किस बिंदु का मान पूछ रहा है? P1, P2 और P3 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए, 2 बिंदु दिए रहे हैं और कहा जाए 4 बराबर भागों में बांटिए, तो याद रखिएगा A और B मान लीजिएगा, उसके बाद बीच में P1, P2 और P3 मान लीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करिएगा? सबसे पहले A और B का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिएगा। जब A और B का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा तो किसका मान निकलेगा? P2 का। जैसे A और B के बीच में कौन है? P2 है। बोलो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे। पहले A का मान देखो क्या दिया है, यहां लिखते हैं -2,2 और B का मान क्या है? 2,8। पहले को X1, Y1, X2, Y2 बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम सबसे पहले निकालेंगे AB के मध्य बिंदु। अब ये बताओ A और B जो दिखाई दे रहा है इसका मध्य बिंदु क्या होगा? देखिए A और B का मध्य बिंदु क्या होगा? P2 होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे AB के मध्य बिंदु
क्या P2 के निर्देशांक, ठीक है। अब P2 के निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये सभी सूत्र आपको बताए जा चुके हैं। मान रखा जाए x1 का मान क्या है दोस्तों, -2 प्लस x2 का मान क्या है 2 बटे 2 कामा y1 का मान क्या है 2 प्लस y2 का मान क्या है 8 बटे क्या हो गया 2। अब यहां ध्यान दें, 2 में से 2 घटाइए, एक माइनस और प्लस है तो घटेगा, यानी 0 बटे 2 कामा 2 में 8 जोड़िए 10 बटे 2, ठीक है। अब जब इसमें भाग दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 आदू 25 10 0 कामा 5, ठीक है दोस्तों। तो यानी बिंदु P का मान आ गया मेरा 0 कामा 5, ठीक है। एक मान हमारा निकल गया। अब ये बताओ जब A और P2 का मान यानी P2 का मान निकल गया तो A और P2 के मध्य बिंदु में कौन है P1 है, यानी A और P2 के बीच में कौन है P1। तो A और P के बीच मध्य बिंदु P1 का निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले A लिखो, A का मान क्या है -2 कामा 2 और फिर P2 का मान क्या आया है अभी देखो वहाँ निकाले 0 कामा 5 x1 y1 x2 एंड y2। अब हम क्या निकालेंगे A P2 के मध्य बिंदु। अब A और P2 के मध्य बिंदु क्या है यहाँ पर देखिए P1 के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ध्यान दिया जाए x1 का मान क्या है -2 प्लस x2 का मान क्या है 0 बटे 2। y1 का मान क्या है 2 प्लस y2 का मान क्या है 5 बटे 2। अब -2 में से आप 0 या -2 में 0 जोड़ो तो क्या होगा -2 बटे 2, 5 में 2 जोड़िए 7 बटे 2, ठीक है दोस्तों। अब 2 से 2 क्या हो गया कट गया, क्या बचा -1 और यहाँ क्या हो गया 7 बटे 2, ठीक है। अब देखिए A P2 के मध्य बिंदु यानी P1 का निर्देशांक कितना आ गया, यहाँ देखो -1 और क्या आ गया 7 बटे 2, ठीक है दोस्तों। तो हमारा P1 का मान आ गया, P2 का मान आ गया, क्या बचा है P3 का मान। तो अब हम लोग P3 का मान निकाल लेते हैं। तो P3 किसके बीच में है P2 और B के मध्य में है ना। तो आप क्या लिखोगे P2 और B के मध्य बिंदु किसका P3 का निर्देशांक। तो ये नोट कर लें आप लोग, पहले नोट हो गया। चलें चलिए अब इसके आगे हम निकालते हैं P3 का मान। अब यहां देखिए क्या लिखेंगे P2 और B। P2 इसके बाद क्या है B के मध्य बिंदु कौन है P2 और B के मध्य बिंदु क्या है P3 के निर्देशांक। सूत्र तो पता ही है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। अब सबसे पहले किसका मान रखेंगे P2 का। तो यहां लिखो P2 का मान क्या है 0 कामा 5 और B का मान क्या है 2 कामा 8,
अब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ये तो पता ही है आपको। तो मान रख लीजिए x1 का मान क्या है दोस्तों 0 प्लस x2 का मान क्या है 2/2, y1 का मान क्या है 5 प्लस y2 का मान क्या है 8/2। अब यहां ध्यान दें 0 में 2 जोड़ेंगे यानी 2/2, 8 5 13/2, 2 से 2 कट गया 1 13/2। समझ में आया दोस्तों। तो यही सब हमारे आंसर हो गए, यानी P3 का आ गया 1 13/2। तो यही कह रहा था बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो हमारा सभी के सभी बिंदुओं के निर्देशांक आ गया। तो आंसर हो गया क्या P1 बराबर -1 7/2, P2 बराबर 0 5 और P3 बराबर 1 13/2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं इस अध्याय का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0 4, 5 -1, 4 और -2, -1 हैं। ठीक है, और यही लिखा है फिर संकेत क्या दिया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 1 2 3 4 बिंदियां हैं और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और यहां संकेत में दिया हुआ है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, वहां संकेत दिया यानी यही सूत्र लगेगा इसमें। तो यहां आप लिखें सबसे पहले हल। प्रश्न में कह रहा एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में। ये बताओ समचतुर्भुज क्या होता है, बोलो। समचतुर्भुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो मान लो ए बी सी और डी, यह और यह, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वही क्या कहलाता है समचतुर्भुज। तो ए का मान क्या दिया है 3, 0, बी का मान 4, 5, सी का मान -1, 4 और डी का मान -2, -1। ठीक है,
अब यहाँ संकेत में दिया चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण हमें निकालना है, उसके विकर्णों का गुणनफल। अब यह बताओ इसमें विकर्ण कितने होंगे? 2 होंगे, एक यहां से और एक यहां से। ठीक, तो विकर्णों का गुणनफल, इसका मतलब हमें विकर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा? विकर्ण। तो ये बताओ यहां पे विकर्ण कौन कौन है? एक AC है और एक BD है। तो सबसे पहले आप विकर्ण निकाल लो, यानी दूरी AC। विकर्ण में AC की दूरी निकालो। A का मान क्या है? 3,0 और C का मान है -1,4। तो AC बराबर, दूरी का सूत्र पता है, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। मान यहां रख दीजिए। x2 की वैल्यू क्या है? अब देखो यहां, यह x1 हो गया, ये y1 हो गया, यह x2 हो गया और ये y2 हो गया। आपको पता है ना कि पहला x1 होता है, दूसरा y1, ये x2 और ये y2, ऐसे मान लीजिए। अब मान रख लीजिए x2 का मान क्या है दोस्तों? देखो यहाँ -1, तो लिखिए -1। फिर -x1 का मान क्या है? 3 का होल वर्ग प्लस y2 का मान क्या है? 4 माइनस y1 का मान क्या है? 0 का होल वर्ग। अब यहां ध्यान दें, माइनस 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 होता, लेकिन जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4 का होल वर्ग प्लस 4 में से 0 घटाओ, 4 होगा ना, का होल वर्ग। 4 का वर्ग करिए 4 चौके 16 और यहाँ 4 का वर्ग करिए 4 चौके 16, यानी 16 में 16 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 32। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये 32 का वर्गमूल नहीं होता है तो आप इसको गुणनखंड कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये तो आता है ना सर। 32 का गुणनखंड नहीं आता है, तो यहाँ पे ऐसे आप निकाल लो। 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम दो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप ये जानते हो कि जिसका 2 का जोड़ा बन जाए वह कड़ी से कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। तो यहाँ 2 का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर आ गया, फिर गुड़े इस 2 का जोड़ा बना, यह भी कड़ी से बाहर आ गया। क्या इस 2 का जोड़ा बना? नहीं बनाना, तो यह कहाँ रहेगा? कड़ी में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद यहाँ हम लिखते हैं, यानी AC बराबर 2 में 2 का गुणा होगा तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और कड़ी में 2। यह हमारा आ गया एक विकर्ण AC की दूरी आ गई। अब जो है AC के बाद दूसरा विकर्ण क्या है? BD। तो BD की दूरी निकालो। B का मान क्या है? 4,5 और D का मान क्या है? -2 -1। x1 y1 x2 y2। तो BD बराबर सूत्र हो गया x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। यहां ध्यान दें आप, x2 की वैल्यू क्या है? -2, फिर -x1 का मान क्या है? 4 का होल वर्ग। y2 का मान क्या है? -1, फिर -y1 का मान क्या है? 5 का होल वर्ग। अब यहां ध्यान दें, माइनस 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 होता, लेकिन जोड़ लेते हैं, 2 4 6 -6 का वर्ग प्लस माइनस माइनस माइनस, लेकिन जोड़ लेंगे 5 1 6 का वर्ग। यहां ध्यान दें आप, 6 6 के 36, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ 6 6 के 36, माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस। 36 36 कितना होता है? 72। अब 72 का गुणनखंड करिए, यहाँ साइड में निकाल लीजिए।
जैसे 2 3 6, 2 छक्के 12, 18 भाग आता है कि नहीं आता है। फिर 2 9 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। तो गुणनखंड हो गया बाबू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। आपको मैंने बताया, क्या बताया, जिसका 2 का जोड़ा बने वो कौड़ी से बाहर आ जाएगा। 2 का जोड़ा बना 2 बाहर, 3 का जोड़ा बना गुणे 3 बाहर। क्या इस 2 का जोड़ा बना? नहीं बना ना। जब इसका जोड़ा नहीं बना तो ये कहाँ रहेगा? अंदर ही रह जाएगा। तो 2 3 6 कौड़ी में 2। बताइए दोस्तों, तो हमने 2 विकर्ण निकाली है। यह भी क्या है? विकर्ण ही है। एक विकर्ण क्या निकल गया? AC, और दूसरा विकर्ण क्या निकल गया? BD। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहां सम चतुर्भुज, यहां सम है, सम, ठीक है जी। संकेत क्या दिया है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो यही फार्मूला रख के मान रख देंगे, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लें पहले, तो इसमें हम मान रख लें। ठीक है, चलिए ये देखिए BD का मान आया है। किसका मान है ये? BD का मान। और ये क्या है? AC का मान। अब यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये देखिए हिंट दिया हुआ है। सूत्र क्या होता है? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यही दिया है ना। तो मान रख लीजिए 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण 2 है, एक क्या है? देखो AC, दूसरा विकर्ण क्या है? BD। तो मान रख लीजिए 1/2 गुणे AC। AC का मान क्या है? 4 कौड़ी में 2 गुणे BD। BD का मान अभी मैंने हल किया, क्या था? 6 कौड़ी में 2, 1/2। अब देखिए जो कौड़ी से बाहर एक बार, इसको एक बार गुणा करो, 4 छक्के 24। और एक चीज याद रखिएगा, जब कौड़ी में कौड़ी से गुणा होता और अंदर वाला मान मिले तो केवल कौड़ी हट जाती है। यानी कौड़ी में 2 में कौड़ी में 2 का गुणा होगा तो केवल क्या होगा? 2, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, यानी 24। यही हमारा आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।